मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद मुझे हर दम हर लम्हा यहाँ पर इस्तेमाल करता है और मैं खुदा के लोगों के लिए भी खुदावंद की शुक्र करती हूँ, ख़ासकर बाबर भाई के लिए और भाई तारिक के लिए कि ये मुझे मौका देते हैं। खुदावंद इनको बहुत बरकत दे। और आज जब खुदावंद मुझे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है तो जो टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ वो रोज़ा के बारे में है। तो आज हम रोज़ा के बारे में सीखेंगे कि हमें रोज़ा कैसा रखना है और किस तरह से रखना है। हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे रोज़ा के बारे में। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 18वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। इज़ीज़ो हम देखते हैं कि जब रोज़े आते हैं तो अक्सर हमारी सोच आती है कि चलो अब रोज़े आ रहे हैं। बहुत लोगों की सोच होती है कि मेरा वेट बहुत है तो मैं वेट लूज़ करने के लिए रोज़ा रख लूँगी, तो इससे मेरा वेट भी लूज़ होगा और मेरे रोज़े भी रखे जाएंगे। जबकि ये क्या है, बात गलत है, क्योंकि खुदावंद क्या है, वो दिल और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। और रोज़ा जो है वो एक इबादत है। रोज़ा क्या है, खुदा की कुर्बत में रहना, उसकी हजूरी में रहना। हम अगर दुआ करते हैं, अगर उसमें रोज़ा को ऐड करते हैं तो रोज़ा जो दुआ है ये मिलकर क्या होती है, इसकी कुव्वत बढ़ जाती है। अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब हिदमत करनी थी, हिदमत से पहले खुदावंद यीशु ने क्या किया, फाका किया। हम अक्सर रखते हैं रोज़ा, कहते हैं इसको, बहुत ज़ुबानों में फास्टिंग भी हम कह लेते हैं, रोज़ा भी कह लेते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब रखा तो वो क्या था, फाका किया था खुदावंद ने। और अजीज़ो, रोज़ा जो है हमें खुदावंद की कुर्बत देता है। हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं, अज़रा की किताब में उसमें लिखा है, उसके 8वें बाब में आप देख सकते हैं उसकी 21वीं आयत से, तब मैंने अहादा के दरिया पर रोज़ा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाहों से सिपाहियों के जत्थों और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबला में हमारी मदद करे। क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालब है, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तरक करते हैं। सो हमने रोज़ा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी, आमीन। अजीज़ों, हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद के कलाम में जो अज़रा नबी है उसने रोज़ा के लिए क्या की, अहादा के दरिया पर मुनादी की। और उसका मकसद क्या था कि उसमें हम अपने बाल बच्चों के लिए और अपने माल के लिए सीधी राह की तलब खुदा से लेने के लिए, फ़रोतन बनने के लिए क्या कर सकते हैं, मदद मांगने के लिए भी क्या करते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं अज़रा नबी कहता है कि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थों और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी। उसमें हम बहुत अच्छी बात देखते हैं कि उसने बादशाह से मदद मांगने के लिए क्या किया था, शर्म महसूस की थी। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा बादशाह खुदावंद यीशु मसीह है, उससे हमें कोई शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी है। तो हमें अब कोई शर्म करने की ज़रूरत, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, परेशानी है, आपके घर में पैसों की, रुपये की कमी है, या बच्चे नाफरमान हैं, या किसी भी किस्म की ऐसी परेशानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। और खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद का हाथ भलाई के लिए उन सब के करीब है जो उससे क्या करते हैं, मदद की तलब करते हैं। और खुदावंद का कहर और गज़ब उनके खिलाफ है जो खुदा को तरक करते हैं। अजीज़ों, अक्सर हम क्या करते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किल मुसीबत आ जाती है तो हम क्या करते हैं, ईमान में भी कमज़ोर होते हैं, हम दुआ से भी पीछे हटते हैं और हम क्या करते हैं, गैर मबूतों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं कि जो हम हमारे खुदा को पसंद नहीं। क्योंकि खुदावंद के कलाम में पहला हुक्म ही यही है कि तू मेरे हजूर में गैर मबूतों को ना मानना। जब अजीज़ों आप खुदावंद से मदद मांगेंगे तो वो हमारे लिए हर वक्त क्या है, तैयार रहता है हमारी मदद के लिए। वो हमेशा हमारी क्या है, वो सुनता है। जब वो आपकी सुनता है तो आपको ज़रूर है कि आप उसके कदमों पे बैठे। और आज जब अगर आप देखते हैं रोज़े हैं, तो आप जितना खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे, खुदावंद की कुर्बत में रहेंगे और खुदावंद के हजूर में गिरिया उजारी करेंगे, तो खुदावंद के कलाम में बहुत खूबसूरत लिखा है
योएल नबी की किताब में लिखा है कि अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर गिरिया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़ दे। अजीज़ों, कितना खूबसूरत लिखा हुआ है कि गिरिया जारी मातम करते हुए खुदावंद का कलाम कहता है कि तू मेरे हजूर रजू ला, और वो क्या कहता है, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि क्या कर, अपने दिल को चाक कर, क्योंकि खुदावंद जो है फिर क्या होगा, हमारी तरफ मतवज्जा होगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है क्योंकि वो मेहरबान है, वो रहीम है। अजीज़ों, वो अजाब करने से बाज रहता है। अजीज़ों, खुदावंद के इरादे को कोई रोक नहीं रख सकता, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है और वो अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। अजीज़ों, जब हम रोज़ा रख के खुदावंद के हजूर में झुकते हैं तो खुदावंद क्या है, अपने अजाब से जो है क्या है, वो नाजिल करने से बाज रहता है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब यूना नबी को नैनवा के शहर में भेजा अपने लोगों को बचाने के लिए, पहले खुदावंद ने क्या किया था, उनके लिए एक पैगाम भेजा कि उनको कह के मेरे हजूर में क्या करे, तौबा करे और मेरी तरफ रजू करे, और मैं 40 दिन के बाद इस मुल्क को क्या करूँगा, तबाह करने वाला हूँ। और यूना उस मुल्क में जाता है और उनको ये खबर सिखाता है कि 40 रोज़ के बाद ये जो नैनवा का मुल्क है ये क्या होगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद ने उस मुल्क की शरारत को क्या किया, उसके जो आवाज़ थी उसकी शरारत की खुदा के कानों तक पहुँची थी। और जब खुदा ने अपने बंदा को भेजा तो हम देखते हैं कि वहाँ पर खुदा के जो खादम बादशाह थे वो भी क्या थे, उन्होंने जब इस बात को, इस खबर को सुना तो उन्होंने भी क्या किया, उस आवाज़ को सुना और वो रोज़ा में ठहर गए। वो गिरियाजारी मातम करते हुए उन्होंने क्या किया, अपने जो बाल छोटे बड़े क्या, अपने मवेशी क्या, सबसे क्या किया था, रोज़ा रखवाया था। और खुदावंद क्या हुआ, अपने अजाब नाजिल करने से बाज रहा था। तो इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, परेशानी होती है, तो खुदावंद हमारा कहर करने वाला नहीं, हम जो भी अपना कहर अपने बंदों पर भेजना चाहता है, जब हम तौबा कर लेते हैं, खुदावंद के हजूर में झुक जाते हैं, तो वो क्या करता है, अपने इरादे को बदल देता है। वाहिद रोज़ा ऐसी चीज़ है जो दुआ के साथ मिल जाती है, तो खुदा के हजूर में वो क्या करता है, हमारी गिरियाजारी को सुनता है, क्योंकि खुदा के कलाम मिल गया है, देखो तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये रोज़ा वो जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख पिचाए? क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? आमीन। अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम से सीखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि जब तुम रोज़ा रखते हो तो क्या करते हो, तुम अपनी खुशी के तालब होते हो और लोगों से क्या करते हो, सख्त मेहनत करवाते हो। अजीज़ों, ये हकीकत है कि अगर हम रोज़ा रखते हैं तो अगर खुदा ने आपको बरकत दी, आपके पास रुपया पैसा है, तो आप क्या करते हो कि चलो अब मैंने रोज़े रख लिए हैं तो अपनी काम वाली आएगी, उससे सारे काम करवा लूँगी और मैं खुद क्या करूँगी, रेस्ट करूँगी और मैं सोऊंगी और मेरा क्या होगा, वक्त जो है वो गुजर जाएगा। तो अजीज़ों, ये क्या है, हमारे लिए टेढ़ी राह है, ये गलत है। ये जो रोज़ा है कि खुदा के हजूर में मकबूल ना होगा, बल्कि खुदा का कलाम कहता है, क्या वो रोज़ा जो खुदा को पसंद, ऐसा दिन कि आदमी अपनी जान को दुख दे, अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट ओढ़े। खुदावंद क्या कहता है कि हमें क्या कर, अपनी जान को दुख देना है। और दुख अजीज़ों, हमारा खुदावंद ऐसा नहीं कि हमें बहुत दुखी देखे, दुख का मतलब है कि हमें अपनी खुदी का इनकार करना है और अपनी सलीब को उठाना है और खुदावंद के पीछे हो लेना है। खुदा क्या हमसे चाहता है, जब हम रोज़ा रखें तो हमें क्या करना है, अपनी बुरी बातों से, अपनी लड़ाई झगड़ों से, ऐब जोई से, इन चीज़ों से क्या करना है, बाज आना है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट ओढ़े। हम यहाँ पर देखते हैं सर को झाव की तरह झुकाना। अजीज़ों, अक्सर आपने ये मैसेज सुना होगा और बहुत से खुदा के हाथों से सुना होगा कि झाव क्या है, एक पौधा है जो समंदर में उगता है, और जब समंदर की लहरें आती हैं तो जो वो पौधा है वो नीचे झुक जाता है, और जब वो लहरें चली जाती हैं वो जो पौधा है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसी तरह खुदावंद का हमें कलाम सिखाता है, हमें इस झाव के पौधे की तरह बनना है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत, मुश्किल, परेशानी है तो आपको ये नहीं कि हमें अकड़ना है, हमें लड़ाइयाँ करनी है, हमें दूसरों से बदले लेने हैं, किसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, बल्कि क्या, अगर आप
खुदावंद के हजूर में झुकेंगे और एक दूसरे को माफ़ करेंगे और खुदावंद के हजूर में झुकेंगे और आप झाओ के पौधे की तरह बन जाएंगे। और जब मुसीबत मुश्किल परेशानी होगी और आप झुक जाएंगे, खुदावंद के हजूर में झुकेंगे और दुआ करेंगे, तो खुदावंद क्या करेगा, आपको उठाएगा और आपको खड़ा करेगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर हो जाएगी। अजीजों, क्या है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो इससे हमारी क्या है, रूहानी तरक्की भी होती है और जिस्मानी तरक्की भी होती है। अगर आप रूहानी तौर पर कमज़ोर है तो आप रोज़ा रखेंगे तो आपको खुदा क्या करेगा, रूहानी तौर पर क्या करेगा, बढ़ोतरी देगा, आपको बढ़ाएगा, बरकत देगा। अगर आपकी कोई जिस्मानी कमज़ोरी है, कोई भी बीमारी है, मर्ज है, तो खुदावंद क्या करेगा, आपको उससे भी शिफा देगा और आपकी रूहानी और जिस्मानी दोनों क्या तरक्की जाहिर होगी। और ये क्या है, हम खुदा के कलाम से सीखते हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो खुदावंद क्या करता है, अपने अजाब को नाजिल करने से बाज रहता है और खुदावंद की बरकत और शफकत क्या है, हमारे ऊपर होती है। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अजीज़ों, आपने ज़रूर सीखा होगा, अगर आप आज आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ है, कोई भी ऐसा मसला है जो आप अजीज़ों के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप रोज़ा रख के खुदावंद की कुर्बत में बैठ कर खुदा से दुआ कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि यूना नबी ने भी क्या किया, 21 दिन का रोज़ा रखा तो खुदावंद ने क्या किया, उसकी दुआओं के जवाब दिए। आज आप भी ऐसा कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, थोड़ी देर की तकलीफ़, थोड़ी भूख को बर्दाश्त करेंगे तो खुदावंद आपको क्या है, बहुत सी बरकतों से नवाजेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।